हाँ, तो हाय गाइस, दिस इज नाशिद और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैटरल रेज। और ये सबसे ज्यादा हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत बहुत सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ वी लुक, मतलब खास करके मेल मतलब चाहते हैं थोड़ा वाइड शोल्डर्स हो, अगर किसी का नहीं है नेचुरली। और जो उससे वाइड शोल्डर से ये होता है ना कि हम लोगों को वी टेपर लुक मिलता है, और ये जो वेस्ट है ना वो थोड़ी पतली लगती है। अगर किसी की वेस्ट थोड़ी चौड़ी भी है, हड्डी थोड़ी चौड़ी भी है उसकी वजह से, तो मैंने देखा है कि बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लैटरल रेज लोग। तो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा इंटरटेनिंग वे में क्या क्या लैटरल रेज मतलब जब करते हैं हम लोग तो करना चाहिए, तो कौन कौन सी गलती लोग करते हैं मेरे लिहाज से। और अगर इस मूवमेंट को अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आराम से हम कोशिश करेंगे कि 5-7 मिनट में आपको बता दें कि क्या क्या करना चाहिए जब हम लोग लैटरल रेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये गलती करते हुए लोगों को देखते हैं, या मतलब अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको अगली बार से इसका ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आप लैटरल रेस कर रहे हैं ना, यू डोंट हैव टू बी स्टैंड एकदम स्ट्रेट एंड डू दिस वॉट एवर, डू दिस एंड डू दिस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको टॉर्सो जो है अपना, इसको टॉर्सो कहते हैं, मतलब टॉर्सो स्ट्रेट होना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा अच्छा है कि यू थोड़ा सा आप लीन फॉरवर्ड करें और उसके बाद से रेस करें। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था मेरा कि लैटरल रेस करने के वक्त आपका टॉर्सो अप स्ट्रेट मतलब जरूरी नहीं है होना। ठीक है, इसको आप और अच्छे से मतलब कंट्रोल्ड वे में आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करके आप इंक्लाइंड बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके उल्टे होकर के, जैसे आप जब इंक्लाइंड बेंच करते हैं तो ऐसे उस पर बेंच करते हैं ना, तो बेसिकली अपना चेस्ट उसके फोम से ऐसे सपोर्ट लेकर के उसके बाद से लैटरल रेस कीजिएगा, तो आपका थोड़ा जो है ना वो फ्रंट सपोर्ट भी मिलेगा, और उसके बाद से आपको श्रगिंग करने में या मतलब कुछ भी वेट को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पहले पॉइंट को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास इंक्लाइंड बेंच है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है जो मैंने सोचा है कि क्या लोग गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं, और जाहिर सी बात है ना कि ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, लैटरल रेस। तो लैटरल रेस का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी चीज जो है वो साइड में उठाइएगा तो मतलब उसका मतलब लैटरल हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, या मतलब इस एक्सरसाइज जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट है, और तो ये कॉमन सेंस की तरीके से आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये लैटरल रेस है तो लैटरली उठाना चाहिए, क्योंकि लैटरल उठाते उठाते जाहिर सी बात है हम लोग उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे। और कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर सबसे ज्यादा मैकेनिकल टेंशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ पर हम लोग सो है ना फोर्स जनरेट कर सकते हैं उस मसल्स के उस मसल के लिए जो मसल हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके शोल्डर की हेल्थ के लिए भी अगर आप स्कैपुला प्लेन में आप जो है ना लैटरल रेस कीजिएगा, इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं और देखिए ये हुआ फ्रंट रेस, और आप लोगों को मतलब ज्यादातर करते हैं ये हुआ लैटरल रेस। ठीक है, ये एकदम सिंपल। लेकिन लैटरल रेस होना चाहिए ये आपको, अगर आप मान लीजिए ना कि ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, सो इट शुड बी अराउंड 40 to 45 डिग्रीज में ये स्कैपुला प्लेन हुआ। ठीक है, तो कैसे हम लोग करना है, अगर इस पॉइंट में हम ये देखेंगे कैसे पोजीशन होना है, चेस्ट अप हल्का सा। हम लोग पहले पॉइंट में ये सीखे कि थोड़ा लीन फॉरवर्ड एंड देन डू दिस। ओके, नॉट डू दिस देन डू दिस, लाइक 40 to 45 डिग्रीज, दैट इज मतलब ये सेकंड पॉइंट है। तो गाइस थर्ड पॉइंट ये है कि आप जब लैटरल रेस कर रहे हैं और हम रूम में वीडियो बनाना ज्यादा आराम रहता है ना, क्योंकि बाहर जो है ना वो मतलब सेटअप करना पड़ता है, और लाइट और ये और वो, और कभी भी रूम में वीडियो बना सकते हैं। मतलब डोंट माइंड दिस, लाइक मतलब जिम नहीं है ये, इट्स लाइक इट्स माई स्मॉल रूम। हाँ, तो बात कर रहे थे, तीसरा पॉइंट ये है ना कि आप जब भी लैटरल रेस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब आप ये मत सोचिए ना कि जैसे जब आप कर रहे हैं तो आपको हाथ से अपने रिस्ट से लीड करना चाहिए या आपका एल्बो लीड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये, आई डोंट नो, दिस वाज माय वर्किंग सेट हो रहा था, मतलब ऐसे देखा है करते हुए। ठीक है, ठीक है, या मतलब बहुत लोगों को देखा है ऐसे भी करते हुए। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा था ना। तो तब भी देखिए, इस हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले पॉइंट में ये था कि थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद से चेस्ट अप रहेगा। उसके बाद से दूसरे में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो साइड रेज है 45 डिग्री होगा। और तीसरे में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से उठ रहा है ना, रिस्ट एल्बो शोल्डर शुड बी अलाइन,
मतलब कि एकदम अलाइन होना चाहिए। अगर आपका रिस्ट ऊपर जा रहा है या मतलब आप एल्बो से लीड कर रहे हैं, इंजरी होगी अगर आप मतलब जो है ना अपने बॉडी की इज्जत नहीं कीजिएगा। तो अगर आप गलत तरीके से हीविंग टाइप ऑफ मोशन या श्रगिंग टाइप ऑफ मोशन कीजिएगा, अगर आप श्रग कर रहे हैं तो आपका ट्रैप ज्यादा इन्वॉल्व होगा। इसके बारे में भी बात करेंगे, अगले पॉइंट में है। लेकिन ट्रैप्स आपका ज्यादा इन्वॉल्व होगा। यू आर नॉट मतलब उतना ज्यादा फोर्स आप जनरेट नहीं कर रहे लैटरल डेल्टॉइड से, ये जो पार्ट है जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मतलब आपको अच्छा लगेगा और वी टेपर लगेगा और आपका जो कमर है वो थोड़ी छोटी लगेगी एंड यू विल लुक गुड। लाइक या एवरीबडी वांट्स टू, मतलब अगर हम लोगों को हेल्दी एक्सरसाइज हम लोग क्यों करते हैं, बेसिकली दो रीजंस होते हैं, हेल्दी रहना है, अच्छा दिखना है, या दैट्स द थिंग। तो मतलब लैटरल रेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और इसके बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, तो इस वजह से हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो मैंने आपको बता दिया ना कि तीसरा जो पॉइंट है वो जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए रिस्ट आपका लीड कर रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एल्बो लीड कर रहा है, दोनों एक ही साथ से, ठीक है। हाँ, और गाइस जो चौथा पॉइंट है इसके बारे में, जो मैंने थर्ड पॉइंट में बात कर रहा था कि जो श्रगिंग मोशन हो जाता है वो नहीं करना चाहिए। अगर आप डंबल रेस करना चाह रहे हैं, डंबल रेस, लैटरल रेस कहना चाहिए, डंबल रेस भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, आई विल इंप्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स। और जब हम लोग लैटरल रेस कर रहे हैं ना, तो मेरे माइंड में अभी दो थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। एक माइंड में मेरा है ना कि हमको इस डंबल को ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऊपर ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है, ये अपराइट रो हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को वो नहीं करना है, हम लोगों को लैटरल रेस करना है और अच्छे तरीके से करना है। तो मैं क्या सोचता हूं जब मैं ये करता हूं, ये लैटरल रेस हमको ऊपर करना है डंबल को किस तरीके से, हम लोगों को जितना फार मेरा रिस्ट जा सकता है उतना फार हम अपने रिस्ट को ले जाएंगे। तो डंबल को ऊपर भी लाना है और रिस्ट को फार भी ले जाना है, ठीक है। और इसको अपने हाथ को स्कैपुला प्लेन के अंदर भी रखना है 45 डिग्री इन फ्रंट ऑफ मी, और हमको रिस्ट और एल्बो को एक साथ भी रखना है। ये सब चीजों का ध्यान देना है। और सबसे पहले तो हल्का सा लीन फॉरवर्ड करना है, तो वो जो हीविंग मतलब ऐसे ऐसे जो होता है वो नहीं होगा, ऐसे ऐसे। ये मैंने बहुत दिन तक किया है और उसके बाद से इट्स नो लाइक दैट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग वे ऑफ टाइम वेस्ट। सो दैट्स वाई हम अगर लोगों को देखते हैं करते हुए, तो मतलब दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो जितने लोग देखें तो कम से कम लैटरल रेस जो है ना वो ना करें। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में आप बताइए किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मे भी मतलब कि इसको थोड़ा इसको छुपा देंगे, इसको मे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब भी अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है देन सब्सक्राइब, ओके। और मैसेज भी आप कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम का मतलब वो भी होगा, यू कैन डीएम मी एंड वी विल टॉक, ओके। तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स आपको बता दिए, लगभग आपको 4 पॉइंट बता दिए और 4 पॉइंट्स बाकी हैं। पांचवा पॉइंट ये है जो हम पीछे से भी बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट में भी बात किया था, फोर्थ पॉइंट में भी बात किया था कि ट्रैप्स को इलिमिनेट मत कीजिए। ट्रैप्स को इलिमिनेट कैसे करते हैं लोग, लेट्स सी। हम अच्छे से छोटे वीडियो से, छोटे वेट से दिखा सकते हैं। ट्रैप से मतलब कि थोड़ा सा ये हुआ, ट्रैप को लोग, दिस इज यू आर नॉट अ रोबोट, यू नो, मतलब आपको सिर्फ ये नहीं करना है, मतलब हल्का सा आप ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद से आपका स्कैपुला, आपका अपर ट्रैप्स और आपका शोल्डर्स, लगभग पूरा शोल्डर्स। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि लैटरल हेड से ज्यादा फोर्स जनरेट हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा आइसोलेट कर देंगे और मतलब थोड़ा सा भी हिलेंगे भी नहीं, मतलब नहीं हिलना है, ठीक है, लेकिन आप श्रग मत कीजिए थोड़ा सा भी, और मतलब आप कोशिश मत कीजिए इंटेंशनली ट्रैप्स को एलिमिनेट करने की। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो देखिए मतलब कैसे आपको लगेगा ये हम इंटेंशनली ट्रैप्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग आई एम डूइंग करेक्ट, but I'm not a robot. You are not a robot. If you're watching this video, I don't know. No, you are not a robot. Okay. I'm not a robot. I'm not a robot. I'm not a robot. This is a robot. This is a robot. Okay, I'm in a mood kind of. लेकिन तब भी ये पांचवा पॉइंट था कि आप कोशिश मत कीजिए, अगर आपको एलिमिनेट करना है ट्रैप्स को वो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश नहीं कीजिए। ये जो लैटरल हेड की जो मूवमेंट है इंपॉर्टेंट है, वो आपको हल्का सा अपर ट्रैप जो है वो इन्वॉल्व करेगी। सो डू दैट, यू नो, यू कैन गेट अ लिटिल बिट मोर आउट ऑफ योर
लैटरल हेड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आपका लैटरल हेड भी ग्रो होगा डेल्टोइड्स का, डेल्ट्स का, और आपका अपर ट्रैप्स को भी थोड़े से वॉल्यूम मिलेंगे एक्सरसाइज के। तो मतलब अगर आप अच्छे से कीजिएगा, दोनों मसल्स को आपको वॉल्यूम मिल रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, मतलब क्या दिक्कत क्या है आपको भाई? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर के जो छठा पॉइंट है वो ये है कि जब हम देखते हैं करते हुए लैटरल रेज लोगों को, तो ये मैंने देखा है करते हुए लोगों को, इट विल बी रियली डिफिकल्ट विथ दिस वेट। ओके, सब चीज हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए, और बहुत बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग भी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों को भी मैंने देखा है करते हुए और बोलते हुए दिस, पिंकी से रेज करना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। आप अगर मीडियम जितनी, मतलब जितना आप लैटरल रेज जैसे आप करते हैं 20 पाउंड से, आप 12-15 पाउंड से भी करके देखिएगा ना, इट इज नॉट, मतलब अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते लगातार आप कीजिएगा तो मतलब आपको शोल्डर्स फ्रीज लगने लगेंगे, इंपीचमेंट लगने लगेगी, शोल्डर्स आपके हेल्थी नहीं है। दिस इज नॉट अ नेचुरल मूवमेंट। देखिए यहां पर जाने के बाद आपकी मोबिलिटी कितनी कम हो जाती है, ठीक है ना? तो यू शुडेंट बी डूइंग दैट। कोई भी एक्सरसाइज आपको ये देखना चाहिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, कितनी भी क्लाइंट से, किसी से भी, फैमिली मेंबर से, हम सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि आपको वही एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको वही हैबिट में आना चाहिए दैट यू कैन थिंक दैट इज पॉसिबल, दैट इज गुड फॉर यू फॉर अ लॉन्गर रन। ठीक है, हम ये भी मानते हैं, अगर आप देखिएगा ना, कि ये थोड़ा लैटरल हेड को ज्यादा आइसोलेट करेगा, लेकिन अगर आपकी शोल्डर हेल्थ 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद अच्छी नहीं रहेगी, यू वॉन्ट टू डू दिस, मतलब आप अच्छे दिखना चाहते हैं या आप हेल्दी रहना चाहते हैं पूरे जिंदगी, ठीक है ना, पूरी जिंदगी आप रहना चाहते हैं। आप अगर 20 साल के हैं तो मतलब मैक्स, मतलब 50 साल और जीजिएगा, मतलब दैट्स अ एवरेज, लेकिन तब भी, आई होप सो, लेकिन तब भी ना। और ये आप थोड़ा सा, मे बी 5-10% आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ engaging, excuse me, your lateral head, लेकिन that's not worth it, ठीक है ना? तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा आगे झुक करके, और उसके बाद से फिर थोड़ा सा चेस्ट अप, उसके बाद से आपको स्कैपुला प्लेन में इसका ध्यान आपको देना है, ठीक है ना? एल्बो, रिस्ट और शोल्डर्स तीनों अलाइन होने चाहिए, और आपको ना श्रगिंग भी नहीं करनी है। जब आपको सोचना है तो हाँ, डंबल्स को हाथ में लेकर के, मतलब रिस्ट जितना दूर जा सके, और ऊपर भी उठाना है, दूर भी ले जाना है, बोथ द थिंग्स, ठीक है ना? और 7th पॉइंट ये है, 6th पॉइंट आपको ये था, पिंकी से रेज नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मतलब शोल्डर्स को हेल्दी रखने के लिए बोलते हैं कि आप लैटरल रेज कीजिए, लेकिन लैटरल रेज कैसे कीजिए? लैटरल रेज आप ऐसे कीजिए, ऐसे। वॉट यू आर इंगेजिंग इन दिस, यू आर इंगेजिंग 70-80%। देखिए आप कोई भी लैटरल रेस कीजिएगा ना, आपका 10-20% लगभग ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स आपका इन्वॉल्व होगा, नो मैटर वॉट। इफ यू डू इट करेक्टली, इट विल इन्वॉल्व 20% ऑफ योर ट्रैप्स। ओके, अगर आप इस तरीके से कीजिएगा एक्सटर्नली रोटेटेड जैसे, तो आपका मिडिल डेल्ट 60-70% इन्वॉल्व हो जाएगा, लैटरल हेड पे बहुत कम वॉल्यूम जाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आप कर सकते हैं, ये ज्यादा सेफ है, ठीक है ना? लेकिन जब हम जिस तरीके से हम आपको लैटरल रेस बता रहे हैं बायोमैकेनिकली, वो वो भी ठीक है, वो भी सेफ है, मतलब जितना ये सेफ है। और दूसरी बात कि ये वाला ज्यादा फ्रंट रेस जो हो जाता है वो ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप जब शोल्डर प्रेस करते हैं, ओवरहेड प्रेस करते हैं, कोई भी आपको लैंड माइन प्रेस कर रहे हैं, आप इंक्लाइन प्रेस कर रहे हैं, डंबल प्रेस कर रहे हैं, डंबल्स फ्लाई कर रहे हैं, आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व हो रहा है, आपको इतना ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है फ्रंट डेल्ट को, और उसके बाद से फिर आप लैटरल रेस के नाम पे फ्रंट रेस को वॉल्यूम दे रहे हैं। समझ रहे कितना झेलेगा ये? एक बार जाकर के दैट 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 विल ब्रेक हो जाएगा। वो भी बहुत ज्यादा रेजिलियंट काइंड ऑफ मसल है फ्रंट डेल्ट, इतना ज्यादा उसको वॉल्यूम मिलता है तब भी वेल एंड गुड रहता है। लेकिन तब भी आप ऐसा आप ना करें तो आपके लिए अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या, मैं बहुत बार बोल चुका, तो इट्स लाइक अब ज्यादा इरिटेटिंग तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन तब भी हल्का सा आपको बेंड करना है, और उसके बाद से सोचना है आपको डंबल को कैसे उठाना है ऊपर, और मतलब रिस्ट को दूर तक अलाइन, शोल्डर और एल्बो और रिस्ट अलाइन होनी चाहिए, और स्कैपुला प्लेन में आपको उठाना है। और शोल्डर्स जो है ना, मतलब चेस्ट थोड़ा अप होगा, आपको स्कैपुला श्रगिंग मोशन भी नहीं करना है, जस्ट डूइंग दिस।
और लास्ट पॉइंट मेरा ये है ना कि लैटरल रेज मतलब जैसे हम लोग इसको जब डंबल को जब ऊपर ले जाते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन होता है और बहुत ज्यादा वहां पर के फाइबर्स जो हैं जब लाइन में आते हैं तब उनको टेंशन मतलब फोर्स मिलता है, फोर्स जनरेट होता है, तब उनको वहां पर टेंशन मिलता है। तो जब हम लोग का हाथ यहाँ नीचे जब होता है ना, तो यहाँ पर कोई फोर्स, यहाँ पर कोई मैकेनिकल टेंशन जब हम लोग लैटरल रेज करते हैं तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहली बात की इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेच्ड पोजीशन में, और खास करके अभी बहुत ज्यादा रिसर्चेस चल रही हैं कि स्ट्रेच्ड पोजीशन में, लेंथन पोजीशन में आपको जो हाइपरट्रोफी होती है सेल्स की वो ज्यादा होती है। तो इसका क्या ये है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रिक हो रहा है, इसेंट्रिक को भी कभी कभी आप जो है वो कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि जब मसल जो है ना वो शॉर्टन होता है तो आपको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं उसको, ठीक है ना। और ये ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक हुआ, उसको आप धीरे धीरे कीजिएगा, लेंथनिंग होगा तो वो इसेंट्रिक कहलाता है। तो इसको हम लोग केबल से कर सकते हैं ना, केबल से आप कर सकते हैं। और लेंथनिंग पोजीशन में आप अपने शोल्डर्स को आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं मैकेनिकल टेंशन दे सकते हैं। तो हमको हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने केबल जो है, केबल मशीन को अपने वेस्ट के हाइट पर सेट कर लिया है, तो उसके बाद से देखिए अभी जब हम लोग लैटरल रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है वो टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब केबल या रेजिस्टेंस बैंड से हम लोगों ने सेटअप कर लिया है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन है, ठीक है। पूरे आपको मोशन में टेंशन रहेगा। तो इस तरीके की एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और लैटरल रेस और हम लोग लैटरल डेल्ट को इस तरीके से हम लोग नए तरीके का स्टिमुलेंट दे सकते हैं। तो लास्ट में कभी कभी या आप इंक्लाइंड बेंच पर भी थोड़ा लेट करके उसके बाद से ये वाले मूवमेंट को, आप मूवमेंट पैटर्न को जो है ना वो थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं। सो ये वाला लैटरल रेस हम कभी कभी करते हैं। तो इसमें देखिए ये थोड़ा ये हो गया, तो यहां पर भी जो है ना ये मेरे मसल्स को थोड़ा सा टेंशन मिल रहा है जो डंबल्स में नहीं मिलता है। तो गाइज यही सब कहना था आपसे, और ये मैंने आपको 8 पॉइंट्स बता दिए। इस चीजों का आप ध्यान रखिए तो आपका लैटरल रेज काफी अच्छा होगा। और आपको अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में पहले ही बोला था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और स्टे हार्ड, be healthy, take care of your loved ones. Bye bye, and yeah, take care.